आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर पे ऑलरेडी 5 वीडियोस बन चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, हम टॉपिक पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत कालीन समय में के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसा था, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सुल्तान, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सुल्तान से। द ट्रेडिशन ऑफ एक्वायरिंग द टाइटल ऑफ सुल्तान was started by Turkish rulers. सुल्तान की उपाधि हासिल करने की जो प्रथा जो थी वो तुर्की शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। महमूद गजनवी was the first ruler to acquire the title of सुल्तान। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि हासिल की थी। The entire power of the kingdom used to be in the hands of सुल्तान। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथों में थी। He was the chief justice as well as the political and religious commander in absolute terms। पूर्ण शब्दों में वह मुख्य न्यायाधीश, राजनीतिक और धार्मिक प्रधान था। It was expected from the sultans that they adhere to the advice given by ulama section। सुल्तान से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे उलमा वर्ग के द्वारा दी गई सलाह को माने। तो यह हमारा सुल्तान के बारे में था और ये टॉपिक हमारा यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आमिर्स। आमिर्स एरिस्टोक्रेट्स, जिसे हम इंग्लिश में एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। द आमिर्स यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द पावर ऑफ सुल्तान। आमिर्स सुल्तान के शक्ति को प्रभावित करते थे। देयर वर 2 sections of this आमिर्स, तुर्किश एंड नॉन तुर्किश। आमिर्स के 2 वर्ग थे, तुर्की और गैर तुर्की। ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश के शासन के दौरान ए ग्रुप ऑफ 40 आमिर्स, 40 आमिर्स का एक समूह वाज कॉल्ड चहलगानी, उन्हें चहलगानी कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द आमिर्स की अयोग्यता और योग्यता के अनुसार देयर इन्फ्लुएंस कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड डिक्लाइन इन द रॉयल कोर्ट। उनका प्रभाव राजसी दरबार में घटता और बढ़ता रहता था। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन का एक संगठन नेम्ड मजलिस ए कलवर यूज्ड टू फंक्शन जस्ट लाइक ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका नाम मजलिस ए कलवर था। वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्री परिषद की तरह काम करता। तो ये मजलिस एक कलवर जो था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री परिषद की तरह काम करता था और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, केंद्रीय प्रशासन का एक संगठन था। इट्स 4 कंपोनेंट्स वर, तो इसमें 4 अंश थे।
इसके 4 अंश थे, वजीर, अरिज ए मुमालिक, दीवान ए इंशा और दीवान ए रिसालत। तो ये 4 अंश इसके थे और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक संगठन था। आगे देखिए, द ऑफिस ऑफ वजीर वाज कॉल्ड दीवान ए विजारत। वजीर के ऑफिस को दीवान ए विजारत कहते थे। इट कैन बी रिगार्डेड एज द फाइनेंस डिपार्टमेंट, और इसको वित्तीय विभाग भी कहा जाता था। मुस्तफी चीफ ऑडिटर। मुस्तफी का मतलब है मुख्य ऑडिटर, लेखा परीक्षक। खाजन ट्रेजरर, खजांची। मजमदार अकाउंटेंट, लेखाकार। यूज्ड टू बी द एम्प्लॉयज ऑफ दिस डिपार्टमेंट, ये इस विभाग के कर्मचारी थे। जलाउद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश्ड ए डिपार्टमेंट, तो जलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट बनाया था या स्थापित किया था। देखते हैं उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था। जलाउद्दीन खिलजी ने जो डिपार्टमेंट स्थापित किया था उसका नाम था, जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए वाकुफ। एंड अलाउद्दीन एस्टैब्लिश्ड ए डिपार्टमेंट नेम्ड दीवान ए मुस्तकराज, और अलाउद्दीन ने एक विभाग बनाया था जिसका नाम दीवान ए मुस्तकराज था। दिस केम अंडर द फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये भी वित्त विभाग के अधीन आते थे। मोहम्मद तुगलक एस्टैब्लिश्ड दीवान ए आमिर कोही टू चेंज लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। मोहम्मद तुगलक ने दीवान ए आमिर कोही स्थापित किया था जिससे कि जमीन को कृषि भूमि में बदल सके। ही यूज्ड टू बी द कमांडर ऑफ द आर्मी, वह सेना का सेनापति हुआ करता था। आगे पढ़ते हैं। दीवान ए इंशा was responsible for royal postal system. दीवान ए इंशा राष्ट्रीय डाक प्रणाली के लिए जिम्मेदार था। The function of दीवान ए रियासत was like that of a foreign minister. दीवान ए रियासत का कार्य एक विदेश मंत्री की तरह था। सदर उस सुदूर used to be the head of the religious department. सदर उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान हुआ करता था। This had a separate treasury. इसका एक अलग कोष होता था। In which the money which was derived from जकात was collected. इसमें जकात के द्वारा इकट्ठा किया गया धन रखा जाता था। जकात के द्वारा इकट्ठा किया गया धन इसमें रखा जाता था। ये जो अलग कोष था इसमें रखा जाता था। काजी उल हुजात वाज द जुडिशियल डिपार्टमेंट। काजी उल हुजात जो था वो न्यायिक विभाग था। वाइल बारिद ए मुमालिक वाज द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जबकि बारिद ए मुमालिक सूचना का विभाग था। देयर वर 6 एम्प्लॉयज टू हैंडल द कोर्ट एंड मैटर्स रिलेटेड टू पैलेस। न्यायालय और महल से संबंधित कार्यों को करने के लिए वहां 6 कर्मचारी थे। देवर वाकिर ए दर, बार बक, आमिर ए हाजिब, आमिर ए शिकार, आमिर मजलिस एंड
सर ए जहांदर। तो इस तरह ये 6 एम्प्लॉयज थे जो कि न्यायालय और महल संबंधित जो कार्य होता था उसको देखते थे। द बूटी, बूटी मीन्स लूट का माल जो होता था उसको बूटी कहते थे। द बूटी विच वॉज सीज्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स वॉज कॉल्ड खाम्स। युद्ध के दौरान लूट का माल, जो लूट का माल छीना जाता था उसे खाम्स कहते थे। प्रोविंसेस वर कॉल्ड वली और नाजिम, प्रांतों को वली या नाजिम कहा जाता था। द प्रोविजनल हेड्स वर अपॉइंटेड बाय द सुल्तान, जो प्रांतीय मुखिया जो होते थे वो सुल्तान के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। शिक यूज्ड टू बी द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, शिक जिले के राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। आगे देखें, फ्रॉम 1206 AD टू 1526 AD, मीन्स इस दौरान 1206 AD से लेके 1526 AD तक द फ्रंटियर्स ऑफ, सीमा, फ्रंटियर्स मीन सीमा, किसकी सीमा की बात कर रहे हैं हम? दिल्ली सल्तनत, सीमा दिल्ली सल्तनत साम्राज्य की, कंटिन्यू टू एक्सपेंड और डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द रूलिंग सुल्तान ऑफ दैट टाइम। उस समय के शासन करने वाले सुल्तान की शक्ति के अनुसार दिल्ली सल्तनत साम्राज्य की फ्रंटियर्स अपन ने पढ़ा था नीचे, फ्रंट सीमा बढ़ती या घटती रहती थी। तो यहां हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।